यस हेलो स्टूडेंट, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें आपसे पूछा गया है इफ द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन सो दैट आपको करना है इट इज अ रेक्टेंगल। ये आपके पास रेक्टेंगल होगा तो हम एक डायग्राम बना लेते हैं स्टूडेंट। फाइन, ये हमारे पास एक डायग्राम है ए बी सी डी, राइट स्टूडेंट। ये आपने एक पैरेललोग्राम बनाया, उसने बोला इफ द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो इसके ये जो डायगोनल है ये इक्वल है। तो गिवन क्या है, पहले हम वो लिख लेते हैं। गिवन क्या है, गिवन है आपके पास इफ अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो पैरेललोग्राम आपके पास मान लीजिए पैरेललोग्राम ए बी सी डी। फाइन स्टूडेंट, ए बी सी डी ये आपका एक पैरेललोग्राम है जिसमें कि आपको दे रखा है कि जो ए सी है वो इक्वल टू आपके पास बी डी है। ये आपके पास डायगोनल है, राइट स्टूडेंट। ये आपके डायगोनल है, इसमें कोई डाउट? फाइन स्टूडेंट, अब हम बात कर रहे हैं इस पूरे पार्ट के अंदर आपको प्रूफ करना है, आपको टू शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना होता है कि अपोजिट साइड है आपके पास इक्वल होनी चाहिए और ये एंगल आपके पास 90 डिग्री के एंगल हो जाने चाहिए। फाइन स्टूडेंट, अगर केवल आप 90 डिग्री के एंगल भी प्रूफ कर देते हैं तो भी हम उसको रेक्टेंगल बोल सकते हैं, क्योंकि आपका एक स्क्वायर हो वो भी रेक्टेंगल हो सकता है, राइट। जो स्क्वायर होता है वो रेक्टेंगल होता ही है, लेकिन रेक्टेंगल स्क्वायर हो ये जरूरी नहीं है। तो अगर आप 90 डिग्री भी प्रूफ कर देते तो अभी आपका काम चल जाएगा। फाइन स्टूडेंट, तो टू प्रूव आपको करना है, टू प्रूव करना है ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, राइट स्टूडेंट। ये आपको प्रूफ करना है। तो देखिए ध्यान से स्टूडेंट, प्रूफ की अगर हम बात करते हैं, लुक ऑन बोर्ड। अगर हम बात करते हैं इन ए बी डी के अंदर एंड इन ए बी सी के अंदर, ये दो ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड इन ट्रायंगल ए बी सी, ये दो ट्रायंगल हम ले लेते हैं। फाइन स्टूडेंट, इन ट्रायंगल ए बी सी, इसमें कोई डाउट? आई होप सो देयर इज नो प्रॉब्लम। अब देखिए ध्यान से इसमें क्या क्या चीजें हैं स्टूडेंट। जब हमने इस वाले ट्रायंगल में हमने बात की है यहाँ पर, राइट, तो आपके पास जो AD होगा वो BC के इक्वल हो जाएगा। AD जो होगा वो इक्वल हो जाएगा आपके पास, AD जो होगा आपके पास, AD जो होगा वो BC के इक्वल हो जाएगा। AD इक्वल टू BC, रीजन साइड ऑफ पैरेललोग्राम, साइड ऑफ पैरेललोग्राम, क्योंकि साइड ऑफ पैरेललोग्राम जो रहती है वो आपके पास क्या होती है, इक्वल भी होती है, पैरेलल भी होती है। फाइन स्टूडेंट, उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट में, तो देखिए जरा यहाँ पे कि ये वाला जो ए बी है वो दोनों में घुमाना आएगा। देखो ए बी इस वाले ट्रायंगल में भी आ रहे हैं और ए बी इस वाले ट्रायंगल में भी आ रहे हैं ABC में, राइट। तो ए बी इक्वल टू किसके आ जाएगा आपके पास, ए बी के आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास होगा कॉमन, दोनों पार्टों में आपके पास कॉमन आ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं तो जो आपके पास AD है वो किसके बराबर, AC के है, राइट। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सॉरी, जो आपका AC है वो BD के बराबर, डायगोनल आपको गिवन किया हुआ है। फाइन स्टूडेंट, तो यहाँ पे भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्योंकि ABD की बात कर रहे हैं तो इसमें आपका ये वाला डायगोनल हो गया। तो जो BD आपके पास डायगोनल होगा वो इक्वल टू होगा आपके पास AC डायगोनल की, राइट स्टूडेंट, और वो आपके पास ऑलरेडी गिवन भी किया। ये क्या है आपके पास, डायगोनल, राइट, ये डायगोनल्स है, ठीक। तो ये भी साइड और ये भी साइड, तो ट्रिपल एस से हमारा कॉन्ग्रुएंस हो गया। तो हम कह सकते हैं ए बी डी वाला जो ट्रायंगल है, यानी कि ट्रायंगल ए बी डी जो है वो कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल होगा किसके, ए बी सी के, जो हमने यहाँ पे भी लिखा था, ट्रायंगल ए बी सी के। बाय कौन सी थ्योरम से, बाय ट्रिपल एस, क्योंकि सारी साइडों का यूज किया गया यहाँ पे। फाइन स्टूडेंट, और जब हमें पता है कि ये वाला पूरा ट्रायंगल, राइट, इस पूरे ट्रायंगल के बराबर हो गया, तो मैं कह सकता हूं कि जो आपके पास BAD बना वो ABC के इक्वल हो गया। ओके स्टूडेंट, तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं यहाँ पे कि BAD जो होगा, एंगल BAD जो होगा वो इक्वल टू होगा एंगल ABC के बाय CPCD, राइट स्टूडेंट। ये बाई CPCD से दोनों बराबर हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए ध्यान से समझिए कि अगर ये वाला एंगल BAD जो है वो ABC के अगर आपके पास बराबर हो जाता है, और हमें पता है
कि ये पैरेललोग्राम है, राइट। तो पैरेललोग्राम में साइडें क्या होंगी, आपस में पैरेलल भी होती हैं, राइट। अगर मैं इसको मान लूं कि ये वाला आपके पास ट्रांसवर्सल है, ये वाला आपके पास ट्रांसवर्सल है, ठीक है, तो उसकी हेल्प से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये दो अगर पैरेलल आपके पास साइडें होंगी, ठीक है, तो इनसे कुछ एंगल बनेंगे तो आपके पास बराबर हो सकते हैं, राइट। तो देखिए जरा क्या कंडीशन हम कर सकते हैं कि इस वाले एंगल का सम और इस वाले एंगल का सम, ठीक है, दोनों का को इंटीरियर एंगल बन जाएंगे। और को इंटीरियर एंगल का सम होता कितना है आपके पास स्टूडेंट, को इंटीरियर एंगल अगर मैं बात कर रहा हूं तो को इंटीरियर एंगल का सम आपके पास दोनों का होता है 180 डिग्री। फाइन स्टूडेंट, देखिए जरा कैसे, मान लीजिए ये आपके पास दो लाइनें हैं पैरेलल, ठीक है, ये आपके पास कोई लाइन गई तो इसका और इसका सम दोनों का आपके पास 180 डिग्री हो जाएगा आपके पास। तो ये सेम कंडीशन, ये मान लीजिए ये आपके पास है, ठीक है, तो अगर आपके पास यहाँ पे बात करो कि ये दोनों लाइनें हैं और ये ए बी एज ए ट्रांसवर्स की तरह काम करेगी, ए बी एज ए ट्रांसवर्स की तरह काम करेगी, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि एंगल बी ए डी प्लस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पर आपके पास, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल, ठीक है। इसमें भी हम क्या लिख सकते हैं कि AD जो हो BC के पैरेलल होगा, राइट। हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि जो AD होगा वो पैरेलल होगा आपके पास किसके, BC के, एंड AB एज अ ट्रांसवर्सल, AB एज अ ट्रांसवर्सल, AB एज अ ट्रांसवर्सल की तरह अगर आपके पास काम करेगी। तो देखो ध्यान से, ये ऐसे ना करके मैं इसको ऐसे भी तो कर सकता हूँ कि ये दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, और यहां से कोई लाइन जा रही है तो इसका सम कितना आपके पास 180 डिग्री आपके पास हो जाएगा। तो हम इन दोनों को अप्लाई करते हैं तो ये वाला पार्ट इसके बराबर, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, सेकंड मान लीजिए स्टूडेंट। फाइन, तो आप क्या करेंगे कि जो BAD है वो किसके बराबर है आपके पास, ABC के। तो BAD को मैं ABC लिख सकता हूं, तो यहां लिखा हो ABC, तो यहां पे लिख देंगे हम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, राइट स्टूडेंट। फर्स्ट एंड सेकंड से BAD की वैल्यू ABC लिखा, प्लस यहाँ पे भी आपके पास एंगल ABC लिखा, इसको तो आपके पास हो गया 180 डिग्री। तो आपके पास पार्ट क्या आ जाएगा, इसको हम इरेज कर देते हैं, ये होगा आपके पास 2 एंगल ABC इज इक्वल टू 180, राइट स्टूडेंट, 180 के बराबर आ जाएगा। 2 से डिवाइड कर लीजिए तो एंगल ABC इसको टू आ जाएगा 180 बाई 2 से इसको डिवाइड किया तो आपके पास आ जाएगा 90 स्टूडेंट। फाइन, तो मैं लिख सकता हूं एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट। जब ABC आपके पास 90 डिग्री आ गया है तो आपका BAD भी तो आपके पास 90 डिग्री आ गया है, तो एंगल आपके पास क्या आ गया, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री। फाइन स्टूडेंट, जब ये दोनों डिग्री आप, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों 90 डिग्री आपके पास आ जाता है तो आपको प्रॉपर्टी पता है पैरेललोग्राम की कि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल जो रहते हैं वो इक्वल होते हैं, राइट। तो सिमिलरली करके हम लिख सकते हैं यहाँ पर सिमिलरली आपके पास वैल्यू क्या आएगी कि जो आपके पास BAD है, ठीक है, तो ADC और CBA या फिर हम बोले DCB, ये चारों के चारों पार्ट इक्वल हो जाएंगे, यानी कि 90 डिग्री बन जाएंगे। फाइन, क्योंकि उसने आपसे ये बोला था देन शो दैट कि इट इज अ रेक्टेंगल, बस केवल रेक्टेंगल बोला था। इट मींस हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि एंगल B या फिर ADC इज इक्वल टू एंगल BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। हेंस हम ये कह सकते हैं कि जो आपके पास ABCD होगा इज अ रेक्टेंगल, राइट। हेंस हम ये कह सकते हैं हेंस ABCD इज अ रेक्टेंगल। ये आपको प्रूव भी करना था, ओके स्टूडेंट, ये आपको प्रूव भी करना था। तो रेक्टेंगल के लिए आपके पास कई सारे पार्ट होते हैं, उसके लिए आप जरूरी नहीं है कि आपके पास उनको साइडों को, आपके जो अपोजिट साइड है उनको आपको बराबर प्रूफ करना हो। फाइनली स्टूडेंट, आपको केवल रेक्टेंगल बनना है तो आपके पास 90 डिग्री भी प्रूफ कर देंगे तो आपका काम चल जाएगा, ओके स्टूडेंट। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन डिस्कस विद मी, ओके स्टूडेंट। थैंक यू एवरीवन, एंड सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी करें। थैंक यू एवरीवन।